खीराई आज शुभ दिन, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, आपूर्णमाद्यन्ते विमुक्तिमेकम्। दिव्य ध्वनि वीरा खीराई आज शुभ दिन, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम। वैशाख दशमी को घाटियां खिपाए, मेरे प्रभु विपुलाचल पर आए। वैशाख दशमी को घाटियां खिपाए, मेरे प्रभु विपुलाचल पर आए। क्षण में लोकालोक लखाए, किंतु ना प्रभु उपदेश सुनाए। काल लब्धि वाणी की आई नहीं उस दिन, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम। दिव्य ध्वनि वीरा खीराई आज शुभ दिन, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम। इंद्र अवधि ज्ञान से उपयोग लगाए, समव शरण में गणधर न आए। इंद्र अवधि ज्ञान से उपयोग लगाए, समव शरण में गणधर न आए। इंद्र भूति गौतम में योग्यता लखाए, वीर प्रभु के दर्शन को आए। काल लब्धि लेकर के आई आज गौतम, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम। दिव्य ध्वनि वीरा खीराई आज शुभ दिन, धन्य धन्य सावन की पहली है एकम। जय जिनेन्द्र दीदी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया विशु जी, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है और ये भजन तो बहुत ही अच्छा है। पंडित अभय जी द्वारा रचित यह भजन है, बहुत अच्छे भाव इसमें भरे हुए हैं। इसमें एक में अभिज्ञान लिखा है ना, सोदर इंद्र ने अभिज्ञान से देखा, वो अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान से देखा, अवधि ज्ञान से जाना वो है। हाँ जी शशि जी। दीदी जय जी नहीं, स्वस्ति का मंगलाचरण करना है दीदी। हाँ आप थोड़ा लेट हुए, अभी आग रेडी है स्वस्ति? अभी जस्ट स्कूल से आई है दीदी। हाँ चलिए बीच में ले लेते हैं, आप उनको तैयार होने दीजिए, बीच में ले अच्छा लेंगे। अच्छा और मेरा हाँ अभी सबका आएगा। चलिए सर्वप्रथम हमारी ये जो गोष्ठी है वो प्रारंभ हो रही है। इसमें आज हम, चूंकि वीर शासन जयंती है, तो महावीर भगवान से और वीर शासन से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी, हमारी मोबाइल प्रश्नोत्तरी चलती रहेगी, बीच बीच में गोष्ठी भी चलेगी और उसके साथ साथ प्रश्नोत्तरी भी चलती रहेगी। तो आप सभी ने तैयारी की होगी अवश्य ही। सर्वप्रथम गोष्ठी के लिए 12 भावनाओं का कारण, फल और अधिकारी, इस विषय पर अपना वक्तव्य देने आ रही हैं श्रीमती अनीता जी जैन। आइए। आगे मैडम आवाज आ रही है? हाँ थैंक यू मैडम, 2 दिन से तैयारी हो रही थी। मैडम आपको जय जिनेन्द्र चरण स्पर्श, आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी है, उसी समय मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ अपने परिवार को, अपने मन को। सब लोग यही कहते हैं मैडम की शरण में आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र, गलती हो क्षमा करना। भावनाओं के चिंतन, कारण और उनकी अधिकारी और उसका फल। कागज चिंता फल। मुनि सकल व्रत बड़वागी, भव भोगन ते बैरागी। बैराग उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। हाँ,
भग भोग तय बैरागी, मुनि शकल व्रत बड़ भागी, मुनिराज सकल व्रत के धारी वागवान है। भन भोग न तय बैरागी, संसार एवं भोग से विरक्त होते हैं। बैराग माने पुत्र। वे मुनिराज बैराग को उत्पन्न करने के लिए करने के लिए जिनवाणी माता के समान 12 भावना चिंतन योग है। जैसे अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असूचि भावना, आशव भावना, समर भावना, निर्जा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना, धर्म, ये 12 भावनाओं के नाम कहे हैं। भगवान तीर्थंकर भी इनका स्वभाव विचार कर संसार शरीर भोग से व्यक्त हुए हैं। इसीलिए यह 12 भावना बैराग की माता है, समस्त जीवों का हित करने वाली है, अनेक दुखों को व्रत संसारी जीवों को ये भावना ही भली तथा उत्तम शरण रूप है। दुखन रूपी अग्नि में जलते जीव को शीतल कमल वन के बीच में निवास के समान है, पर परमार्थ मार्ग को दिखलाने वाली है, तत्व का निर्णय करने वाली है, सम्यक्त को उत्पन्न करने वाली है, अशुभ ध्यान को नष्ट करने वाली है। इन 12 भावनाओं इस जीव का अन्य हित नहीं है, द्वासंग है का सार है। अतः 12 भावनाओं का भाव सहित इन संस्थान विषय धर्म ध्यान में चिंतन करो। भावनाओं का फल, इन चिता सम सुख जागे, जिम ही ज्वलन पवन के लागे, तबही जिये आत्म जाने हैं, तबही जिन शिव सुख ठाने। जिस प्रकार जैसे हवा के लगने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, वैसे ही भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख जागृत हो जाता है। जब यह जीव अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है, उसी समय मोक्ष सुख को पा लेता है। जैसे मिठाई का स्वाद, जिसने मिठाई खाई है वो मिठाई का ही स्वाद जान सकता है। जैसे फल खाने से आम का स्वाद उसने चखा है तो वो आम का ही स्वाद बताएगा। कोई भी फल खा ले, कोई भी दे दे ये कौन सा स्वाद है, तो वो आम का ही स्वाद कहेगा, जी आम ही है। समाज में मान सम्मान मिलने से, उनका कार्य करने से जैसे ललक जग जाती है, जिस प्रकार चिंगारी है उसको भावना का अधिकारी कहा गया है। मुनिराज ने अपनी आत्मा को जाना है, पहचाना है, उसी में लीन हुए हैं। मुनिराज के लिए ये सब संभव है, क्योंकि उस वस्तु को जानते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव उस वस्तु को नहीं जानते हैं, ना देखा है। तो जैसे यूएस में किसकी उपमा दें और जापान की उपमा दे मिथ्या दृष्टि, तो वो जानता ही नहीं जापान क्या है और यूएस क्या है। इसी प्रकार जैन धर्म आत्मा, निज आत्मा, शुद्ध आत्मा को पहचानने की कोशिश करो, और सभी लोग इस शुद्ध आत्मा में ही लगे हुए हैं। कसाय मान माया लोभ कसाय से दूर रहें, सभी इसका चिंतन करें। जय हिंद। बहुत अच्छा अनीता जी, आपकी भावना अच्छी है और आपने चूंकि शब्दों में थोड़ी तोड़ मड़ोड़ किया है आपने, लेकिन भावना बहुत अच्छी है और आपकी भावना सब तक पहुंची है बराबर। देखिए अनीता जी में कितना परिवर्तन आया। जिनवाणी का ही प्रताप है ये कि कहाँ तो अनीता जी करवा चौथ का व्रत करती थी,
आप पहले करते थे ना करवा चौथ का व्रत, आप कह रहे थे कि मैं करती थी लेकिन अब नहीं करूंगी। जैसे ही उन्होंने कुदेव कुगुरु और कुधर्म का स्वरूप सुना उसी दिन उन्होंने बोल दिया कि आज से मैं करवा चौथ का व्रत नहीं करूंगी। और ऐसे जाने कितने ही उन्होंने जो मिथ्यात्व थे, ग्रहित मिथ्यात्व, वो सब छोड़ दिए। जिनवाणी माता का प्रताप ही ऐसा है, जिनवाणी को जो रुचि पूर्वक सुन ले उसके परिणामों में चेंज आता ही आता है। बहुत अच्छी बात है अनीता जी। और अब देखिए अब कहाँ तक पहुंची है कि अब वो रुचि इतनी तीव्र हो गई है उनकी कि एक भी क्लास मिस नहीं करती हैं। और आज वो उत्साह पूर्वक कार्यक्रमों में भाग भी लेती है। और आज उन्होंने इतना सारा 12 भावनाओं से क्या हमें लाभ मिलेगा, 12 भावनाओं के चिंतन से, वो अपने शब्दों में बताया है। बहुत बढ़िया अनीता जी, सब आपके लिए, सभी अनीता जी के लिए ताली बजाएं भाई। बहुत अच्छा विषय प्रस्तुत किया है इन्होंने। हाँ जी, अब हम अगले वक्ता को बुलाएं उसके पूर्व कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूं। जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था उसके पहले वो मुनिराज थे, तो उन्होंने कितने वर्ष तक तपस्या की थी? मुनिराज महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की? मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। भगवान महावीर ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। भगवान महावीर ने नहीं, मुनिराज, महावीर मुनिराज ने। ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। अब जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो वो कहाँ पर, किस नदी के तट पर हुआ? निशा जी। रिजुकुला नदी के तट पर, जम्बी ग्राम में रिजुकुला नदी के तट पर। बिल्कुल सही, रिजुकुला नदी के तट पर उन्हें केवल ज्ञान हुआ। और उन्होंने जब घातिया कर्म को नष्ट किया तब वह किस सीढ़ी पर चढ़े थे? किस सीढ़ी पर चढ़कर उन्होंने घातिया कर्म को नाश किया? समता जी। मेरे को पहले का ही था। अच्छा, चलिए अगर आता हो तो आंसर दीजिए आप। 66 दिन बाद बुद्धि पे नहीं, इसका नहीं। नहीं नहीं नहीं, अभी दिन नहीं पूछे हैं, सीढ़ी का नाम पूछा है, जिस सीढ़ी पर चढ़कर। हाँ संगीता जी छपक बोल, छपक श्रेणी। संगीता जी बोलिए जल्दी, अनम्यूट करना पड़ेगा ना पहले। हाँ दीदी, छपक श्रेणी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है दोनों ने। छपक श्रेणी से चढ़े तो कौन सा ध्यान किया उन्होंने छपक श्रेणी पर चढ़कर? ध्यान। हम्म, कोई बात नहीं, कोई और आंसर दे। मीनाक्षी जी। शुक्ल ध्यान। जय हाँ जिनेन्द्र दीदी, शुक्ल ध्यान। बिल्कुल ठीक है, शुक्ल ध्यान की श्रेणी लगाई थी, छपक श्रेणी शुक्ल ध्यान की लगाई, बहुत अच्छा। और अब हाँ स्वस्ति जी, रेडी हैं आप? करें आपका प्रारंभ? चलिए, स्वस्ति जी आपके सामने एक बहुत सुंदर नृत्य लेकर आने वाली है। हमारी पाठशाला की सबसे छोटी स्टूडेंट है।
आप और रेडी हो जाइए, तब तक हम ले लेते हैं किसी और को, और अच्छी से रेडी हो जाइए। हो गया। अच्छा चलिए, करिए, कीजिए, फिर प्रारंभ कीजिए। वॉल्यूम। वॉल्यूम तेज कीजिए, वहां से वॉल्यूम तेज कीजिए। स्वस्ति जी, आवाज नहीं आ रही है। आंटी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। थोड़ी थोड़ी आवाज आई थी भजन की, नमोकार मंत्र पर आकर। तीन भुवन में सार नित्य ज्ञान का, शिव स्वरूप शिवकार, नमो शिव शांता। सब कुछ ऐसे में। बहुत बढ़िया बेटा, सब आपके लिए क्लैप कर रहे हैं। बहुत अच्छा नृत्य किया आपने, और मंगलाचरण तो बहुत ही अच्छा सुनाया आपने। तीन भुवन में सार। देखिए, बहुत छोटी बच्ची, कितने इयर्स के हो आप? 8। 8 इयर्स की। 8 इयर्स की बच्ची है ये, बहुत छोटी बच्ची है। और मंदिर में भी इन्होंने यहाँ पर नृत्य किया था, आज भी नृत्य किया है। बहुत रुचि है इनको, पाठशाला में भी आती है। बहुत बहुत बधाई स्वस्ति जी आपको। अभी स्कूल से आई और इन्होंने नृत्य भी किया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अब अगला वक्तव्य लेकर आ रही हैं श्रीमती संगीता जी जैन। दीदी मेरा तो हो गया था ना, तो असरण भावना पे। हाँ, कहाँ हुआ है आपका अभी? दीदी उस दिन मैंने असरण भावना बोलने के लिए बोला था, फिर आपने संगीता से बुलवा दिया, तो फिर मैंने फिर आई फ्लो हो गया था, तो मैं कल बोल दूंगी दीदी दोबारा से। अरे, अशरण भावना में 2 के नाम लिखे ना, संगीता जी का हो गया, आज आपका है। तो दीदी मैं कल, मुझे आई फ्लो हो गया था, मैं कल बोल दूंगी दीदी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ भाई, संसार भावना पर किसका है अब? रेखा जी का हो गया था। हाँ, आपका संसार भावना पर है। जी दीदी। हाँ, बोलिए। ओम नमः शिवाय। पंडित दौलतराम, जय जिनेन्द्र सभी को। पंडित दौलतराम जी का 6 ढाला एक अलौकिक ग्रंथ है, जिसमें दुख स्वरूप 4 गतियों के परिभ्रमण की कथा सुनाकर उस दुख का कारण, दुख से छूटने का उपाय, साधन और अनुक्रम से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया। मोक्ष तक पहुंचाने की एक सहज प्रक्रिया बताई गई। जीवन में वैराग्य की उत्पादक मंगल द्वारा भावनाओं का सुंदर वर्णन किया गया। इसी क्रम में आज संसार भावना से संबंध में मैं अपना चिंतन आपके समक्ष साझा कर रही हूँ।
संसार अर्थात चारों गतियों में परिभ्रमण, संसार अथवा संसरण या परिभ्रमण। छोटे दादा ने संसार के स्वरूप को समझाते हुए कहा भी है कि दुख में निरर्थक मलिन जो संपूर्णतः निस्सार है, जगजाल में गति चार में संसरण ही संसार है। इस चार गतियों के इन चार गतियों में संसरण करता हुआ जीव पंच परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण करता आया है, और इस तीन लोक में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां उसने अनंतों बार जन्म ना लिया हो। कोई ऐसा द्रव्य पुद्गल परमाणु नहीं जिसे उसने धारण ना किया हो। ऐसा उत्सर्पणी और अवसर्पणी कालों में ऐसा कोई समय नहीं जिसमें वह जन्मा ना हो, और ना ही ऐसा कोई भाव या 84 लाख योनियों में ऐसा कोई भाव जिसने उसे जीव ने धारण ना किया हो। इस प्रकार यह जीव अनंत काल से अनादिकाल से अनंत बार जन्म मरण की इस श्रृंखला में भ्रमण करता आ रहा। इस संसार का स्वरूप कैसा है? पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला के प्रारंभ में ही प्रथम में ही संसार की परिभ्रमण की कथा और निगोद से लेकर देव गति तक के समस्त दुखों का विस्तृत वर्णन प्रारंभ में ही किया, और उन्होंने समझाया कि इस चारों गतियों में कहीं भी किंचित मात्र भी लेश मात्र भी सुख नहीं है। फिर भी जीव संयोगों और इंद्रिय सुखों विषय के साधनों के पीछे निरंतर दौड़ता रहता है कि उन संयोगों से शायद कहीं सुख की प्राप्ति हो, किंतु संयोगों में और इंद्रिय भोगों में वास्तव में कहीं सुख है ही नहीं। आचार्य कुंद ने भी अपने परमागम की गाथा में कहा है कि इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद, परतंत्र है विच्छिन्न है। इस प्रकार संयोगों में सुख की कल्पना करना ठीक वैसा ही है जैसे कि दिन रात जल को मंथन करके घी की प्राप्ति करना। इस प्रकार हम कहें तो इस संसार में सुख की संयोगों से तीन काल में भी कभी सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती। जब तक यह जीव संयोगों पर और पर्याय पर दृष्टि रखेगा तो सुख की प्राप्ति करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि संयोगों में सुख जब है ही नहीं तो सुख की प्राप्ति कैसे होगी? यदि हम द्रव्य दृष्टि से विचार करें तो एक आत्मा ही शुद्ध, जब हम संयोगों को देखते हैं और संयोग का पर्याय का अवलंबन लेते हैं तो यह संसार असार है, किंतु जब हम अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का अवलंबन ले उसकी तरफ दृष्टि करें तो संसार में रहते हुए भी अनंत सुखी हो सकते हैं। दादा ने अपनी भावना की पंक्तियों के अंत में कहा भी है, संसार है पर्याय में निज आत्मा ध्रुव धाम है, संसार संकट में परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है, सुख धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है, ध्रुव धाम की आराधना का सार है। हम सभी भी इस प्रकार संसार की असारता का विचार करते हुए सुख की खान अपने आत्मस्वरूप में विचरण करें और अपने उपयोग को पर के अवलंबन से हटाकर स्वोन्मुख करें और अनंत सुख की प्राप्ति करें। यही इस भावना को पाने का सार है। अंत में मैं दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपके निमित्त से हमें आध्यात्म की इस गंगा में भीगने का कुछ सुअवसर प्राप्त हुआ। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत अच्छा मीनाक्षी जी, कहाँ से हैं आप? दीदी मैं दौसा राजस्थान। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। आपका अभी अर्चना दीदी ने मुझे नंबर दिया आपका, तो फिर मैं आपको से कनेक्ट करते। हाँ, दौसा राजस्थान के तो बहुत स्वाध्यायी लोग हैं और आपका स्वाध्याय परिलक्षित हो रहा है आपके वक्तव्य में, इसीलिए आप समय सार का भी उदाहरण दे पाए। देखिए, संसार भावना ऐसी भावना है
कि इसका चिंतन होना अत्यंत आवश्यक है। अभी तक क्या हुआ, अभी हमने जैसे सुना कि चारों गतियों रूप भ्रमण रूप हमने संसार को संसार माना, है ना। छोटे दादा की भी पंक्तियां बताई मीनाक्षी जी ने कि संसार में हम अनादि से परिभ्रमण कर रहे हैं। और क्या थी वो लाइन कि संसार में क्या है लाइन, वो बोलिए जरा वापस, आप रिपीट कीजिए। संसार है पर्याय में, पर आत्मा ध्रुवधाम है। सुखधाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। गद्य की लाइन, गद्य की जो आपने स्टार्टिंग में पढ़कर सुनाई थी, गद्य की लाइन। दुख में निरर्थक मलिन जो संपूर्णतः निस्सार है। पद्य नहीं, गद्य बोल रही हूं मैं, गद्य की लाइन जो आपने पढ़कर बोला था कि जो दादा ने कहा है वो संसार की परिभाषा, वो क्या है? अच्छा, संसरण, संसरण अर्थात संसार। संसरण अर्थात संसार। अब संसरण अर्थात क्या होता है? संसरण का अर्थ संसार। परिभ्रमण। हाँ, ये गलती करते हैं हम, संसार में परिभ्रमण। ये गलती कर रहे हैं हम। संसरण का अर्थ परिभ्रमण नहीं है, संसरण ही संसार है। इसका अर्थ ये है कि हमारी परिणति में जो राग द्वेष रूप परिणाम चल रहे हैं वही संसार है। संसरण इस शब्द का अर्थ राग द्वेष है, तो संसरण ही संसार है, मतलब राग द्वेष रूप परिणाम हमारे होना वही संसार है ना। अब अरहंत भगवान है, वो संसार में संसारी है या नहीं है? वो कि वो संसार में रहते हुए भी संसारी नहीं है, उन्हें तो मोक्ष हो गया है, मतलब भाव मोक्ष हो गया है ना उन्हें। तो संसारी क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी परिणति में संसरण नहीं है। संसरण नहीं है अर्थात राग द्वेष मोह के भाव नहीं है। तो संसरणम इति संसार, ये पुराने आचार्यों ने लिखा है, ये संसरणम इति संसार। तो संसरणम का अर्थ है राग द्वेष, संसरण इसका मतलब है राग द्वेष रूप परिणाम वही संसार है। अपने छड़ाला में भी आया है, जीव के अशुद्ध पर्याय वही संसार है। और हम क्या समझ रहे हैं कि जो संसार परिभ्रमण हो रहा है वह संसार है, लेकिन वह भी संसार है। जो संसार देखो, उसमें पंच परावर्तन रूप संसार भी कहा है, लेकिन वो व्यवहार से संसार है। निश्चय से तो जीव के अशुद्ध पर्याय वही संसार है। ठीक है, ये समझ में आती है बात थोड़ी थोड़ी सी कि क्यों ऐसा बोला कि परिभ्रमण संसार, परिभ्रमण को संसार क्यों नहीं बोला? कि परिभ्रमण जिस कारण से हो रहा है उस कारण को संसार बोला है। और किस कारण से हो रहा है परिभ्रमण संसार में? जीव के राग द्वेष परिणामों के कारण परिभ्रमण हो रहा है, इसलिए वही संसार है। ऐसा यहाँ कारण में कार्य का उपचार करके राग द्वेष परिणामों को ही संसार कहा है, क्योंकि वह संसरण, संसरणम इति संसार। बहुत अच्छा मीनाक्षी जी, आपके लिए भी सभी ने क्लेप किया है। और अब अगला वक्तव्य संसार भावना के बाद किसका नंबर है? अब एकत्व भावना पर कौन बोलने आ रहा है? किसका नाम लिखा हुआ है? संध्या जी जैन। हाँ, उपस्थित है संध्या जी। शोभा जी। दीदी पता नहीं है, पर वो बोल तो रही थी कि आज हम आएंगे करके। हमारा देखते हैं है कि नहीं। हिंदी चलिए, तब तक आप देखिए, तब तक प्रश्न पूछ लेते हैं हम आपसे एक दो, फिर आगे बढ़ते हैं। जब समोशरण लगा भगवान महावीर का, मुनिराज महावीर का कि भगवान महावीर का? किसका समोशरण लगा? अब तो हो गए ना भगवान, भगवान महावीर का समोशरण लगा। तो उसमें कितनी सभाएं थी?
राखी जी। जय जिनेन्द्र दीदी 12 सभाएं थी दीदी। बिल्कुल ठीक, 12 सभाएं थी। अच्छा, ये समोशरण जब इस समोशरण में दिव्य ध्वनि खिरने लगी तब समोशरण कहाँ पर था? वैसे तो समोशरण का विहार होता है, लेकिन जब दिव्य ध्वनि खिरने लगी थी, हाँ म्यूट कर लीजिए राखी जी, तब कहाँ पर था ये समोशरण? अर्चना जी। राजगिरी में विपलाचल पर्वत पर। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। राजगृही के विपुलाचल पर्वत पर उस समय समोशरण आया था। फिर कौन आया जिसके बाद दिव्य ध्वनि खिरने लगी? समोशरण में अचानक से कौन आ गया कि जिसके बाद से दिव्य ध्वनि खिरने लगी? और दिव्य ध्वनि कितने दिनों तक नहीं खिर, एक मिनट सब म्यूट कर लीजिए अपना। दिव्य ध्वनि कितने दिनों तक नहीं खिरी थी और फिर कौन आने पर अचानक से दिव्य ध्वनि खिरने लगी? बबीता जी, ममता जी, सुषमा जी, अभिलाषा जी, आप लोग कहाँ हैं भाई? वीडियो पर नहीं है, हैंड रेज तो कर सकते हैं यदि याद हो तो। साधना जी। जिनको नहीं याद है ये प्रश्न, वो ध्यान से सुने। जिनका हैंड रेज नहीं हुआ है, तो हैंड रेज नहीं हुआ है उसका अर्थ ये है कि याद नहीं है आपको इसका उत्तर। तो आप अभी जो उत्तर आ रहा है वो सब ध्यान से सुनिएगा। चलिए विमलेश जी बोलिए। जय जिन दीदी, जब इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि गंधर्व का अभाव है, तो बड़ी युक्ति से वे इंद्रभूति गौतम के पास आए। और इंद्रभूति गौतम गंधर्व आए, उन्होंने दीक्षा लेकर तुरंत ही ऋषि का गंधर्व का पद पा करके और 66 दिनों के बाद उनकी दिव्य ध्वनि खिली है। ठीक, 66 दिनों बाद खिरी। और किसके आने से खिरी? कि इंद्रभूति गौतम के आने से। गौतम। ठीक है। हाँ जी, है क्या? संध्या जी है क्या? नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। दीदी संध्या जी है दीदी, वो सुशीला जैन की उसमें है, वो सुशीला जैन की उसमें है संध्या जी। तो आप बोलिए उनको हैंड रेज करने को, क्योंकि मुझे उनको आता नहीं हैंड रेज करना। हैंड रेज अनम्यूट कराइए दीदी उनको। हाँ ठीक है, ठीक है, दिख गए मुझे जी। वो सुशीला जैन के उसमें है। हाँ हैंड रेज भी हो गया है उनका, पर उनको शायद, हाँ। जय जिनेन्द्र, आपके फेस पर थोड़ी लाइट कर लीजिए। आप उधर टर्न हो जाइए, क्योंकि आप दिखाई नहीं दे रहे हैं ठीक से। हाँ अब ठीक है, बोलिए। सभी को मेरे जय जिनेन्द्र। मैं एकात्म भावना पर संगोष्ठी में कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। पंडित दौलत राम जी रचित श्रीधारा ग्रंथ में 5वें ध्यान में 12 भावनाओं का वर्णन किया गया है। ये भावनाएं चारित्र्य गुण की आंशिक शुद्ध पर्याय है।